नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ एक ऐसे सवाल पर चर्चा करने के लिए जो हर भारतीय के दिल के बेहद करीब है, भारतीय रेल। आप जानते हैं, भारतीय रेलवे की कहानी सिर्फ लोहे की पटरियों और स्टीम इंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कहानी है एक राष्ट्र के बनने, जुड़ने और चलने की। याद कीजिए 16 अप्रैल 1853, जब भारत में रेल का पहला सफर मुंबई तब बॉम्बे से ठाणे तक 34 किलोमीटर की दूरी तय करके शुरू हुआ था। उस वक्त यह सफर किसी सपने के सच होने जैसा था। 400 यात्री, 3 इंजन साहिब, सुल्तान और सिंध मानो एक नए युग की शुरुआत कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, आज इतने सालों बाद क्या हम वाकई कह सकते हैं कि भारतीय रेल अपनी पूरी क्षमता से चल रही है? क्या यह सिर्फ एक परिवहन का साधन है या फिर कुछ और भी? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रेलवे की असली कमाई कहां से होती है? क्या आपका जवाब है टिकट? अगर हां, तो आप गलत हैं। रेलवे की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा आता है मालवाहन यानी फ्रेट ट्रांसपोर्ट से। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। कोयला, सीमेंट, अनाज, पेट्रोलियम, ये सब चीजें जो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाई जाती हैं, वो रेलवे की आय का लगभग 65 से 70% हिस्सा बनाती है। तो अगली बार जब आप ट्रेन में सफर करें तो याद रखिएगा, आपकी टिकट का पैसा सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है रेलवे की कमाई का। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इतनी बड़ी कमाई के बावजूद रेलवे की हालत क्यों नहीं सुधर रही? क्यों आज भी ट्रेनें लेट होती हैं, प्लेटफॉर्म गंदे रहते हैं और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें ढूंढने होंगे। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि रेलवे के पास पूरे देश में करीब 4,86,000 हेक्टेयर जमीन है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। रेलवे देश का सबसे बड़ा जमीन मालिक है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस जमीन का एक बड़ा हिस्सा खाली पड़ा है। कहीं कहीं स्टेशन अपग्रेड के नाम पर, कहीं वाणिज्यिक उपयोग के लिए और कहीं निजीकरण के तहत इस जमीन का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सब कुछ जनता की जानकारी में हो रहा है? क्या आम आदमी को इस प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है? मुझे तो नहीं लगता। चैप्टर 3। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि भारत में वीआईपी कल्चर कितना ज्यादा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेलवे में भी यह कल्चर अब तक जिंदा है? जी हां, रेलवे के कई उच्चाधिकारी आज भी जनरल डिब्बों में नहीं, बल्कि ऐसी सुविधाओं से लैस विशेष डिब्बों में सफर करते हैं। उन्हें स्टेशन पर रेड कारपेट स्वागत मिलता है, कैटरिंग जैसी सेवाएं मुफ्त में दी जाती है, और ये सब होता है उस आम आदमी के पैसों से जिसे ट्रेन में जगह नहीं मिलती, जिसे घंटों प्लेटफॉर्म पर इंतजार करना पड़ता है। क्या यह नाइंसाफी नहीं है? चैप्टर 4। दोस्तों, जब भी हम ट्रेन में सफर करते हैं तो मन में एक डर हमेशा बना रहता है, सुरक्षा का। और यह डर बेबुनियाद नहीं है। हर साल भारतीय रेल में हजारों छोटे बड़े हादसे होते हैं। कई बार तो ये हादसे इतने भयानक होते हैं कि सुनकर रूह कांप जाती है। लेकिन दुख की बात यह है कि इनमें से अधिकांश हादसों की खबर मीडिया तक नहीं पहुंच पाती। क्यों? क्योंकि कर्मचारियों की कमी है, ट्रैक पुराने हैं, ट्रेनें ओवरलोडेड होती हैं और स्वचालित तकनीक को अपनाने में देरी की जा रही है। चैप्टर 5। आज के डिजिटल युग में डेटा ही सबसे बड़ी ताकत है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो रेलवे के पास आपका बहुत सारा डेटा चला जाता है। आपका नाम, आपकी उम्र, आपका लिंग, आपकी यात्रा की आदतें, आपकी लोकेशन, सब कुछ रेलवे के पास रिकॉर्ड हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह डेटा सुरक्षित है? क्या इस डेटा का गलत इस्तेमाल नहीं होगा? इस पर आज भी कोई पारदर्शिता नहीं है। उतरो दोस्तों, भारतीय रेल सिर्फ एक परिवहन व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह देश की जीवन रेखा है। यह करोड़ों लोगों को जोड़ती है, उनके सपनों को पंख देती है। लेकिन आज जरूरत है कि हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि रेलवे का यह रूट मैप जनता के हित में बना रहे, न कि सिर्फ लाभ के लिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर शेयर करें, अपने विचार कमेंट करें और ग्लोबल बिजनेस सॉल्यूशन को YouTube पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।